नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के इस ऑनलाइन कोर्स में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड परिवहन तंत्र, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो में बताया था उत्तराखंड परिवहन तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड सड़क परिवहन। और आज हम यहाँ पे पार्ट 2 है जो उत्तराखंड परिवहन तंत्र का, इसमें चर्चा करेंगे उत्तराखंड रेलवे परिवहन और उत्तराखंड वायु परिवहन के बारे में। तो रेलवे जो मार्ग जितने भी हैं उत्तराखंड में वो सारे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो एयरपोर्ट यानी जो वायु अड्डे हैं, तो यहाँ पे वायु परिवहन है, हवाई अड्डे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं उत्तराखंड रेलवे परिवहन से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जो कल की वीडियो थी सड़क परिवहन तंत्र, उसमें हमने मैप के माध्यम से काफ़ी डिटेल्स आपको बताया था, और मैप हमने वो बनाया था आपको, और उसी मैप के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में आपको बताया था। लेकिन कल की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए एक बार दोबारा वो देख लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि कल तो सिर्फ मैप के माध्यम से आपको समझाया था। अब आपको पीडीएफ के माध्यम से शॉर्ट में एक बार समझा देते हैं, आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। इसको हमने मैप के माध्यम से आपको बता दिया है वैसे, लेकिन एक बार ऐसे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे आपको याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो एक बार मैप के माध्यम से देखिए, फिर आपको यहाँ पे देखना है। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे एप्लीकेशन में, प्ले स्टोर में जाना है आपको, जिसके आप पास हमारा ऐप नहीं है। बिल्कुल वो निःशुल्क ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्टोर में आपको जाना है, उत्तराखंड जीके आपको सर्च करना है, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का वो ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है। जरदारी क्लासेस के सारे कंप्लीट नोट्स, हिंदी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो भी अदर नोट्स हैं कंप्लीट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो NH7 कहाँ से जाता है? अंबाला हरियाणा से होते हुए पोंटा साहिब, देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, माणा, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का। तो सीधी सी बात, ये कहाँ से जा रहा है? अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून से माणा तक ये जाता है। उसके बाद NH107 आता है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड। केदारनाथ मंदिर की बात करें, अगर आपको केदारनाथ मंदिर जाना है तो आप NH107 की सहायता से जाओगे। उसके बाद NH107A यानी 107A गोपेश्वर से ऊखीमठ की ओर जाता है। NH307 छोटमालपुर से देहरादून, जो कि सबसे, छोटमालपुर से सीधे देखो, छोटमालपुर मतलब छोटा, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है उत्तराखंड में? देहरादून से छोटमालपुर की ओर, या छोटमालपुर से देहरादून की ओर ये जाता है। तो देखो, आपको इसी प्रकार इसी क्रम में याद करना है। पहले 7 हो गया, उसके बाद 100 जोड़ो 107A, फिर 300 जोड़ो 307, फिर 507 और फिर 707। तो जो NH 507 है वो विकासनगर, कालसी, बड़कोट तक जाता है, उत्तरकाशी बड़कोट में आता है, बड़कोट उत्तरकाशी में आता है। NH 707 पोंटा साहिब से राजबन, राजबन से त्यूणी, ये आपका देहरादून में आता है। पोंटा साहिब आपका हिमाचल में आता है, हिमाचल के पोंटा साहिब से देहरादून के त्यूणी, और देहरादून के त्यूणी से फिर हिमाचल प्रदेश के हाटकोटी में जाता है NH 707। NH 707A त्यूणी से, जो देहरादून में स्थित है त्यूणी, वहां से चक्राता, चक्राता से मसूरी, चंबा। देहरादून से कभी आप डायरेक्ट अगर चंबा आप जाते हो तो मसूरी से आप कई बार गए होंगे, तो मसूरी से चंबा, चंबा से नई टिहरी, और नई टिहरी से मलेथा। और ये मलेथा में जो NH 707A है, ये किस में मिल जाता है? NH 7 में ही मिल जाता है, मलेथा में, ठीक है। जो नीचे से आ रहा है, कहाँ से? ऋषिकेश से जो श्रीनगर की ओर जा रहा है। आपको कल मैप के माध्यम से काफ़ी डिटेल्स बताया गया है। NH19 सितारगंज, उधम सिंह नगर से होते हुए खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़ में ये चला जाता है। NH 109 रुद्रपुर, जो उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हल्द्वानी में जाता है, नैनीताल में जाता है, रानीखेत, वहाँ से गैरसैंण, और वहाँ से कर्णप्रयाग। उसके बाद NH 309, जिन्होंने कल मैप देख लिया उनको बड़ी आसानी होगी अभी समझने में। NH 309 काशीपुर, जो उधम सिंह नगर में है, काशीपुर से रामनगर, नैनीताल, और रामनगर, नैनीताल से थलीसरण, पौड़ी, गढ़वाल की ओर ये पहुँचता है। उसके बाद 309A, जो कि अल्मोड़ा, बागेश्वर और गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ को जोड़ता है। 309B डायरेक्ट ये अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जाता है। देखो, जो 309A है वो अल्मोड़ा से होते हुए बागेश्वर, यहाँ पे बागेश्वर है, और यहाँ से पिथौरागढ़ है। लेकिन जो 309B है वो डायरेक्ट अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ में पहुंचता है, पिथौरागढ़ के पनार में। उसके बाद 34 की बात करें तो ये मेरठ, बिजनौर होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, धरासू, गंगोत्री। गंगोत्री कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? NH 34। यमुनोत्री कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? NH 134। तो बड़ा सिंपल है ना याद करने के लिए, आपको 34 याद रखना है, उसके बाद 100 जोड़ देना है, वो यमुनोत्री में जाता है। 34 जाता है गंगोत्री में, 134 जाता है यमुनोत्री में।
तो धरासू बड़कोट फूलचट्टी यमुनोत्री, ये कौन सा नेशनल हाईवे है? 134। उसके बाद 334 पुरकाजी लक्सर रुड़की, पुरकाजी उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद पहुंचते हैं लक्सर, उसके बाद ये रुड़की में पहुंच जाता है हरिद्वार में। NH 534 नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल और श्रीनगर। उसके बाद 734 काशीपुर से नजीबाबाद आ जाता है, काशीपुर उधम सिंह नगर में आता है, ठीक है। उसके बाद 344 रुड़की से सहारनपुर और पंचकुला में। और NH 30 जहानाबाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद सितारगंज में। तो ये आपको कल मैप के माध्यम से समझाया था। आज मैं आपको सिर्फ पीडीएफ के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। जिन्होंने कल वाली वीडियो देख ली है उनको बड़ी आसानी से यहाँ पे उनका रिवीजन भी हो गया, और जिन्होंने अभी तक वो कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा वो वाली वीडियो का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड रेल परिवहन की अगर बात करें तो उत्तराखंड में यहाँ पे टोटल 13 जनपद हैं, और 13 जनपदों में मात्र 6 जनपदों में यहाँ पे रेल लाइनें बिछाई गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो अधिकांशतः जनपद हैं वो पहाड़ी जिले हैं और पहाड़ तक रेल पहुँचाना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। और जो ये 6 जनपद हैं इनके मैदानी भागों में अधिकांशतः उत्तराखंड में विशेषकर जो मैदानी जिले हैं वहीं तक यहाँ पे रेल परिवहन या रेल लाइनें बिछाई गई हैं। तो जानेंगे मैप के माध्यम से, आपको समझाएंगे कि कहाँ कहाँ तक रेल पहुँची है। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल देते हैं उत्तराखंड रेलवे के इतिहास पर। इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड में जो पहली रेल जो एक मालगाड़ी थी वो चली थी 22 दिसंबर 1851 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, भारत के इतिहास में हमने पढ़ा है कि 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी, लेकिन यहाँ पर तो 1851 आ गया। बिल्कुल ये सत्य बात है कि जो पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में वो एक मालगाड़ी थी, और वो चली थी आपकी उत्तराखंड में 22 दिसंबर 1851 में। कहाँ से कहाँ तक? रुड़की से पिरान कलेर तक। लेकिन ये घटना इतिहासकारों को बाद में पता चली, इसकी खोज हुई थी करीब 2003 में इसका पता चला। लेकिन इतिहास में क्या दर्ज हो रखा है? इतिहास में दर्ज हो रखा है 1853, क्योंकि जो ये 22 दिसंबर 1851 है इसकी खोज कब हुई कि यहाँ पे एक रेल चली थी 22 दिसंबर 1851 में रुड़की से पिरान कलेर की, और वो उसकी खोज हुई थी 2003 में। तो इतिहास में जब ये दर्ज हो चुका है तो इतिहास भी इसी को मानता है। ये खैर बात की बात है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हम आपको यहाँ पे बता दें उत्तराखंड में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 22 दिसंबर 1851 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? रुड़की से पिरान कलेर की ओर, और कितनी चली थी? 5 किलोमीटर। अब देखो इस रेलगाड़ी यानी इस मालगाड़ी का भी एक मुख्य कारण था यहाँ पे चलाने का, क्योंकि उस समय यहाँ पे बन रही थी ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर का जब निर्माण कार्य चल रहा था तो वहाँ पे माल की जरूरत यानी सामान की जरूरत पड़ी ऊपरी गंगा नहर निर्माण में। अब इतना सामान वहाँ पे ढोना किसी आदमी के लिए, कितने भी आदमी लगाएं काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रुड़की से पिरान कलेर के बीच 5 किलोमीटर इस मालगाड़ी जो एक रेलगाड़ी थी मालगाड़ी को यहाँ पे चलाया 22 दिसंबर 1851 में। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड की पहली रेलगाड़ी कब चली थी। वैसे एक्चुअली भारत की भी पहली रेलगाड़ी है, लेकिन इतिहास में 1853 ही यहाँ पे माना गया है, क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई 2003 के आसपास। तो यहाँ पे होगी उत्तराखंड में रेलवे का आगमन। यहाँ पे यह रेलगाड़ी रुड़की से पिरान कलेर के बीच 5 किलोमीटर चलाई गई। अगर क्वेश्चन आता है तो कहाँ से कहाँ तक चली? रुड़की से पिरान कलेर। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो सिर्फ 6 जिलों में है यहाँ पे रेल लाइनें बिछाई गई हैं, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ये मैप आप देख सकते हो, और इस मैप में हमने आपको कल राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताया था। वैसे इसमें परिवहन यानी रेलवे परिवहन नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इसी का हम यहाँ पे सहारा लेते हैं और इसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे रेल मार्ग है उत्तराखंड में। तो जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि मात्र 6 जनपदों में यहाँ पे रेल लाइनें बिछाई गई हैं उत्तराखंड में। नंबर 1 है हरिद्वार, और हरिद्वार ऐसा जनपद है जहाँ पे क्या है आपका सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक रेल ट्रैक है उत्तराखंड में वो कौन से जनपद में है? तो वो है हरिद्वार जनपद में। और सबसे कम जो रेल ट्रैक है उत्तराखंड में वो का है आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में। तो एक हो गया हरिद्वार, उसके बाद हरिद्वार के बाद देहरादून में भी यहाँ पे रेल लाइनें हैं, देहरादून के बाद यहाँ पे आपका पौड़ी गढ़वाल। तो तीन जनपद तो गढ़वाल में हैं जिनमें रेल लाइनें बिछाई गई हैं, और 3 जनपद यानी उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जो नीचे नीचे के हैं, मैदानी जो क्षेत्र हैं, मैदानी जो जिले हैं, इनमें क्या है आपकी
उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल और चंपावत, 3 ये हो गए, और 3 गढ़वाल में हो गए, देहरादून, हरिद्वार और कोटद्वार। टोटल 6 यानी 6 जनपदों में उत्तराखंड में रेल लाइनें बिछाई गई हैं। अब आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से समझाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे रेल लाइनें बिछाई गई हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले यहाँ पे आप देखते हो नजीबाबाद है, ठीक है, ये नजीबाबाद है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ से एक रेल लाइन निकलती है, यहाँ पे लक्सर है, हरिद्वार का लक्सर है, यहाँ पे लक्सर से निकलती है हरिद्वार की ओर, और हरिद्वार से होते हुए यहाँ पे ऋषिकेश के समीप, और ऋषिकेश से पहुँचती है, देखो ऋषिकेश से पहुँच गई, ठीक है। कहाँ से? नजीबाबाद से लक्सर, यहाँ पे लक्सर है, लक्सर से हरिद्वार और हरिद्वार से ऋषिकेश, और हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में यहाँ पे आपने नेपाली फार्म नामक यहाँ पे जगह है, नेपाली फार्म और मोतीचूर। तो यहाँ से ये जाती है रेलवे लाइन और देहरादून की ओर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नजीबाबाद से लक्सर, लक्सर से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, और इसी हरिद्वार ऋषिकेश के बीच से एक रेल लाइन निकलती है, वो कहाँ तक पहुँचती है? देहरादून, और यहाँ पे देहरादून रेलवे स्टेशन। अगर हम देहरादून रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1897-98 करीब में, और इसकी स्थापना की गई मार्च 1900 में। देहरादून रेलवे स्टेशन, इसकी स्थापना कब की गई? मार्च 1900 में, समझ गए आप। उसके अगर हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसको सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी माना जाता है हरिद्वार में। और 1886 में जो ये लक्सर और हरिद्वार, यहाँ पे लक्सर और हरिद्वार, ठीक है, नजीबाबाद से लक्सर, लक्सर से हरिद्वार, तो लक्सर और हरिद्वार के बीच जो ये रेल लाइन बिछाई गई थी, पहले सिर्फ लक्सर तक थी, लेकिन लक्सर से हरिद्वार के बीच ये रेल लाइन बिछाई गई, कब बिछाई गई? 1886 में। उसके बाद यहाँ से आप पता चल गया आपको नजीबाबाद से लक्सर, लक्सर से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, और इसी के बीच से निकल लिया देहरादून। लेकिन एक लक्सर से यहाँ पे रुड़की, ये है रुड़की, यहाँ पे रुड़की है यहाँ पे, ठीक है। तो लक्सर से रुड़की के बीच में एक यहाँ पे रेल लाइन जाती है रुड़की तक। उसके बाद यदि पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो देखो अभी तक हमने हरिद्वार और देहरादून में हमें पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक रेलवे लाइन जा रही है। तो पौड़ी की बात करें तो देखो नजीबाबाद से यहाँ से जाती है कोटद्वार तक, कोटद्वार तक रेल लाइन जाती है, और कोटद्वार में क्या है? रेलवे स्टेशन है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। अब देखो ये नजीबाबाद है ना, तो यहाँ से ये लक्सर की ओर, अभी आपको बताया था लक्सर, हरिद्वार, फिर ऋषिकेश और देहरादून को निकल जाती है, तो ये आपस में जुड़ जाती है। इस प्रकार से ये रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया देहरादून, हो गया हरिद्वार और कोटद्वार, इस प्रकार से रेलवे लाइन से आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। अब बात करते हैं कुमाऊं मंडल में कौन कौन से यहाँ पे रेलवे पथ हैं, कैसे कैसे यहाँ पे रेलवे पथ हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर, तो यहाँ पे आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद से रेलवे लाइन बिछाई गई है काशीपुर, और काशीपुर से जाती है वो रामनगर नैनीताल। तो रामनगर रेलवे स्टेशन आपका नैनीताल में है। कहाँ जाता है? मुरादाबाद से काशीपुर उधम सिंह नगर, और काशीपुर उधम सिंह नगर से रामनगर नैनीताल में तक रेलवे लाइन यहाँ पे जाती है। उसके बाद दूसरा जो रेल मार्ग है वो यहाँ पे रामपुर है, यहाँ पे रामपुर से किच्छा जो कि उधम सिंह नगर में है, किच्छा से होते हुए यहाँ पे लाल कुआं है, और लाल कुआं से होते हुए हल्द्वानी से आगे काठगोदाम तक। तो ये जो रेलवे ट्रैक है कहाँ से हो रहा है शुरू? रामपुर से कहाँ तक जा रहा है? ये रामपुर उत्तर प्रदेश से किच्छा उधम सिंह नगर में आता है, उसके बाद लाल कुआं और सीधे डायरेक्ट ये हल्द्वानी के आगे काठगोदाम तक ये जाता है। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन ये कहाँ है आपका? ये आपका नैनीताल में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो काशीपुर है, ये ना काशीपुर, तो काशीपुर से लेकर और यहाँ पर लाल कुआं तक, काशीपुर से लाल कुआं तक भी एक रेल ट्रैक यहाँ पे बिछाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे काठगोदाम में पहुँच चुके हैं। और तीसरा जो रेलवे ट्रैक आता है वो है यहाँ पे इधर साइड, सबसे पूर्वी रेल ट्रैक है ये, और ये आपका पहुँचता है कहाँ से? इधर पीलीभीत, उत्तर प्रदेश पीलीभीत है, यहाँ पे पी में लिख देता हूँ, यहाँ पे पीलीभीत से यहाँ पे ये पहुँचता है आपका खटीमा, और खटीमा से पहुँचता है ये आपका टनकपुर। तो सबसे ये आपका पूर्वी रेलवे ट्रैक है, पूरी रेल लाइन है उत्तराखंड की, खटीमा टनकपुर। और उसके बाद यहाँ पे जो टनकपुर है, यहाँ से प्रस्तावित है एक रेल लाइन जो कहाँ तक पहुँचेगी? आपकी बागेश्वर तक पहुँचाई जाएगी। ये यहाँ पे बागेश्वर, ठीक है, तो बागेश्वर जनपद में पहुँचाई जाएगी, ये अभी प्रस्तावित है। और जो ये पीलीभीत से खटीमा और मतलब टनकपुर से जो बागेश्वर तक जो ये रेल लाइन है, इसको मार्च 2012 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है।
यानी जो राष्ट्रीय परियोजना होती है उसका सारा खर्चा कौन उठाती है? केंद्र सरकार वहन करती है। तो जो आपका, जैसे मैं आपको बताया, पीलीभीत से खटीमा, खटीमा से टनकपुर तक तो रेल लाइन है, लेकिन टनकपुर के आगे प्रस्तावित है टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक। और इसको मार्च 2012 में, ये आपको नोट करना है, मार्च 2012 में टनकपुर से बागेश्वर तक जो प्रस्तावित रेल परियोजना है उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। और इसका सारा खर्चा कौन उठाएगी? सारा जो खर्चा है उसका वहन कौन करेगी? केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे पूरा रेल मार्ग यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से रामपुर और किच्छा, हल्द्वानी और ये काठगोदाम तक था, और यहाँ से आपका काशीपुर और रामनगर था, और काशीपुर से एक किच्छा की ओर भी जा रहा है। फिर यहाँ से पूरा एक बार रेलवे ट्रैक आपको समझा देते हैं। नजीबाबाद से कोटद्वार तक जा रहा था, नजीबाबाद से फिर लक्सर होके, और यहाँ से एक रुड़की को निकल जाती है, लेकिन यहाँ से आगे जाती है हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, और ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में जहाँ पे नेपाली फार्म है उसके पीछे से ये पहुँच जाती है देहरादून। तो ये है आपका रेलवे पूरा ट्रैक उत्तराखंड का, ठीक है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो मैप, आप इस प्रकार से अपना तैयार कर सकते हो। उसके बाद एक और यहाँ पे जो रेलवे मार्ग प्रस्तावित है वो है आपका, देखो ऋषिकेश तक तो रेलवे पहुँच रखी है, ये अभी आपको बताया। तो ऋषिकेश से ये पहुँचेगी आपकी सीधे डायरेक्ट कहाँ? कर्णप्रयाग में पहुँचेगी। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 125 किलोमीटर। ये एग्जाम में बन सकता है कि जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाई जाएगी, अब ये प्रस्तावित, अभी इसका कार्य चल रहा है। तो ये आपका 125 किलोमीटर की टोटल इसकी लंबाई होगी, और ऐसा प्रस्तावित है कि इसमें 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। तो खैर जब भविष्य में बनेगी तो काफ़ी डिटेल्स जो भी आएगी इसके बारे में वो आपको बता दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये जाएगी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, और इसकी टोटल लंबाई 125 किलोमीटर होगी, और इसमें 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे रेल परिवहन, जो कि सिर्फ कितने हैं? सिर्फ 6 जनपदों में है उत्तराखंड में। उसके बाद वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन भी ज़्यादा प्रयोग नहीं होता उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में जो मोस्टली प्रयोग में लाया जाता है परिवहन के वो है सड़क परिवहन। उसके बाद यहाँ पे रेल परिवहन और वायु परिवहन आते हैं। तो वायु परिवहन की बात करें तो टोटल 5 यहाँ पे हवाई अड्डे हैं, और कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ है, या पंतनगर हवाई अड्डा कहाँ है, या आपका जोलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 5 हवाई अड्डे हैं, और वो कौन कौन से जनपदों में है वो यहाँ पे आपको बताऊंगा। जोलीग्रांट हवाई अड्डा ये आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर में आता है। नैनीसैनी, ये कई बार एग्जाम में बन चुका है, तो नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ जनपद में आता है। उसके बाद गोचर हवाई अड्डा चमोली में आता है, और चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी जनपद में आता है। तो ये 5 हवाई अड्डे हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों तो आज हमने आपको यहाँ पे उत्तराखंड परिवहन तंत्र का सेकंड पार्ट यानी पार्ट 2 कराया, जिसमें हमने आपको रेलवे परिवहन और वायु परिवहन के बारे में डिटेल जानकारी दी है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।